जलालपुर पेरवाला के मुकाम पर M5 मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। DGPDM इरफान अली काठिया का कहना है कि मोटरवे के बचाव के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान जलालपुर पीरावाला में सैलाबी पानी में वाज़िया कमी होगी। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर M5 मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। DGPDM इरफान अली काठिया का कहना है कि मोटरवे के बचाव के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान जलालपुर पीरावाला में सैलाबी पानी में वाज़िया कमी होगी। सैलाबी पानी में वाज़िया कमी होगी जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर। और आपको बताएं कि M5 मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। DGPDM इरफान अली काठिया का कहना है कि मोटरवे के बचाव के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में वाज़िया कमी की जाएगी। जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर M5 मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। DGPDM में इरफान अली काठिया का कहना है कि मोटरवे के बचाव के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। PTM में पंजाब ने सैलाब से नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाब के बायस 4700 से ज़ायद मौजूदात मुतासर हो चुके हैं। हालिया सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 104 शहरी जाँ बहक हुए। रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी। PTM में पंजाब के मुताबिक शदीद सैलाब के बायस 4700 से जायद मौजाजात मुतासिर हो चुके हैं। दरियाए रावी में सैलाब से मजमूई तौर पर 1458 मौजाजात मुतासिर हुए। दरियाए चनाब में सैलाब ने 2475 मौजाजात को मुतासिर किया। दरियाए सतलुज में सैलाब के बायस 715 मौजाजात मुतासिर हुए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की मजमूई तादाद 45,74,000 तक जा पहुँची है। सैलाब में फंसे 25,16,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा इजला में 372 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। सैलाब से मुतासरा इजला में 459 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मवेशियों को इलाज मुआवजे के लिए 391 वेटरनरी कैंप्स लगाए गए हैं। रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में 20,20,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हालिया सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 104 शहरी जाँ बहक हुए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुदरती आफत का शिकार अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। सैलाब ज़दा इलाकों में सारिफीन से अगस्त के बिजली बिल वसूल करने से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि बिजली के बिलों के हवाले से तफसीली पैकेज का ऐलान जल्द किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत सैलाब की सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब ज़दा इलाकों में सारिफीन से अगस्त के बिजली के बिल वसूल करने से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IMF से मामलात तय पाने के बाद बिजली बिलों के तफसीली पैकेज का जल्द ऐलान किया जाएगा। जिन सैलाब मुतासरा सारिफीन से अगस्त का बिजली का बिल वसूल किया जा चुका है वो आइंदा माह एडजस्ट कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासर किया। मुश्किल वक्त में आवाम के दुखों को कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुतासरीन के रेस्क्यू और बहाली के लिए वफाकी और सूबाई इदारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में मजीद कहना था कि जब तक मुतासरीन अपने घरों में वापस नहीं चले जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब में सैलाब से तालीमी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर। 2900 स्कूल बंद जबकि 7 लाख से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद का कहना है कि तलबा का तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सैलाब से 7 लाख बच्चों का तालीमी सिलसिला बुरी तरह मुतासर। सैलाब ज़दा इलाकों में तलबा के 1400 जबकि तालबात के 1500 स्कूल बंद। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए एजुकेशन मुजम्मिल महमूद कहते हैं कि तलबा का तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए हम मोबाइल स्कूल्स भी चला रहे हैं और खुसूसी शॉर्ट निसाब भी तैयार किया जा रहा है। मुतासरा तलबा को पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पेमा के स्कूल्स में भी तालीम दी जा रही है। वज़ीर तालीम ने खुसूसी इक़दाम किए और इसमें मोबाइल स्कूल्स शुरू करवाए गए ताकि बच्चों के तालीमी अमल में तातुल ना आए। इसके साथ साथ जो पैफ के स्कूल हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के, उन सरकारी स्कूलों के करीब तरीन जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल्स थे या पीमा के स्कूल्स थे तो वहाँ पे भी उन बच्चों को शिफ्ट किया गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में तलबा के तालीमी नुकसान की तलाफी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। लाहौर पुलिस की मुनशियात के खिलाफ बड़ी कामयाबी। 2025 के पहले 8 माह में 566% ज़ायद आइस बरामद, हज़ारों गिरफ्तारियाँ। मुनशियात की बरामदगी में गुज़श्ता साल के मुकाबले में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। लाहौर पुलिस की साल 2025 के पहले 8 माह के दौरान मुनशियात के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में शानदार कामयाबियां। पुलिस की जदीद हिकमत अमली और मौसर कार्रवाइयों की बदौलत आइस समेत मुनशियात की बरामदगी में गुज़श्ता साल के मुकाबले में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पुलिस की जारी करदा तफसील
تفصیلات کے مطابق رواں سال 843 کلو 828 گرام آئس برآمد کی گئی، جو گزشتہ سال کی نسبت 566% زائد ہے۔ اسی طرح ہیروئن کی برآمدگی میں بھی 99.57% اضافہ ہوا ہے۔ 463 کلو 672 گرام ہیروئن قبضے میں لی گئی۔ شراب کی برآمدگی میں 5.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 51,356 لیٹر شراب کی ترسیل کو ناکام بنایا گیا۔ پولیس نے 4,188 کلو گرام چرس، 272 کلو 850 گرام افیون اور 1 کلو 449 گرام کوکین بھی ضبط کی ہے۔ 8,797 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 8,594 مقدمات درج کیے گئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے کہا ہے کہ لاہور پولیس نے نوجوان نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے خصوصی کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ خاص طور پر آئس جیسی خطرناک منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے۔ لاہور پولیس کی اس کامیابی کو معاشرے میں منشیات کی روک تھام کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالرحمان، لاہور نیوز۔ سینئر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سروائیکل کینسر کی ویکسین مہم احسن اقدام ہے۔ ہر سال 5,000 خواتین اس موذی مرض کا شکار ہو رہی ہیں۔ پی ایم ڈی سی کے غیر میڈیکل کالجز کا الحاق ختم کرنے سے سینکڑوں ڈاکٹرز بے روزگار ہو جائیں گے۔ رپورٹ کریں گے سجاد حسین۔ پی ایم اے لاہور اور سوسائٹی آف آبز اینڈ گائنی کے عہدیداروں کی مشترکہ پریس کانفرنس، پروفیسر اشرف نظامی، ڈاکٹر شاہد ملک، ڈاکٹر واجد علی اور دیگر نے کہا کہ حکومت کی طرف سے سروائیکل کینسر کی ویکسین مہم شروع کرنا احسن اقدام ہے۔ بچہ دانی کے کینسر سے لڑکیوں کو بچانے کے لیے والدین کو آگاہی دینا بہت ضروری ہے۔ پی ایم ڈی سی میں بے ضابطگیوں اور غیر میڈیکل کالجز سے الحاق ختم کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی حرکات کرتی ہے پی ایم ڈی سی۔ اس کے اندر خودارہ حکومت پاکستان اور حکومت پاکستان کے ساتھ ساتھ ہم مطالبہ اور گزارش کرنا چاہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اس کی جو بے راہ روی ہے پی ایم ڈی سی کی، اس کے اندر کوریکٹیو میئر جو ہے اس کا انعقاد کریں۔ سوسائٹی آف گائنی کی جنرل سیکریٹری پروفیسر شبینہ ناز نے کہا کہ ہر سال 5,000 خواتین سروائیکل کینسر کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس موذی مرض کی ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو WHO نے اسٹڈی کی تھی، 5,000 نئے کیسز ہر سال سروائیکل کینسر کے رپورٹ ہو رہے ہیں، 5,000، اور اس میں سے 3,200 خواتین اتنے سیریس سٹیج پہ ہوتی ہیں کہ وہ زندہ نہیں رہ پاتی۔ سینئر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اچانک غیر ملکی میڈیکل کالجز کو بلیک لسٹ کرنے سے ڈاکٹرز میں بے روزگاری مزید بڑھے گی۔ کیمرہ مین ذیشان کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ ترک نے 7 خاتون کو جہاز سے آف لوڈ کرنے کی سوشل میڈیا پر شکایات۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شکایات کا نوٹس لے لیا۔ ایم ڈی او پی ایف نے خاتون تسلیحان سے ملاقات کر کے ان کی واپسی کا مسئلہ فوری حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیراعظم نے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمد افضال بھٹی کو متاثرہ اوورسیز خاتون کا مسئلہ فوری حل کرنے پر ہدایت کی، جس پر افضال بھٹی نے خاتون تسلیحان سے لاہور میں ملاقات کی اور ان کی ترکیہ واپس کا مسئلہ جلد حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ خاتون نے وزیراعظم اور ایم ڈی او پی ایف کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ میرا مسئلہ اب جلد حل ہو جائے گا اور میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ ماں سے ملنے ترکیہ جا سکوں گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت ازما بخاری کا کہنا ہے کہ تھیٹر سے فحاشی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ ڈراموں میں خواتین کو نشانہ بنانے والے جملے بازی بند ہونی چاہیے۔ نیا ڈرامہ ایکٹ تھیٹر انڈسٹری کی مشاورت سے ہی تیار ہوگا۔ رپورٹ کریں گے عبدالرحمان۔ وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب ازما بخاری سے تھیٹر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کیسر ثناء اللہ اور نسیم وکی کی ملاقات۔ سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا ہمدانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پکار بھی موجود تھے۔ ملاقات میں نئے ڈرامہ ایکٹ سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ازما بخاری نے تھیٹر ایسوسی ایشن کو نئے ڈرامہ ایکٹ پر اعتماد میں لیا اور بتایا کہ ایسوسی ایشن کی 2 تجاویز کو ایکٹ میں شامل کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ نیا ڈرامہ ایکٹ تھیٹر انڈسٹری کی مشاورت سے ہی تیار ہوگا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ تھیٹر میں فحاشی پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن کے بعد ڈراموں میں بہتری آئی ہے، تاہم ابھی بھی بعض تھیٹر سے شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ ازما بخاری نے واضح کیا کہ گلی محلوں میں تھیٹر بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ ایسا ماحول دیکھنا چاہتی ہوں جہاں فیملیز بھی تھیٹر ڈرامے دیکھنے آئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا مزید کہنا تھا پڑھے لکھے نوجوانوں کو تھیٹرز میں پروموٹ کیا جائے تاکہ تھیٹر کا ماحول مثبت سمت میں تبدیل ہو۔ عبدالرحمان، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی میں سماجی ویب سائٹ ٹک ٹاک پر پابندی عائد کرنے کی قرارداد جمع۔ ٹک ٹاک کو پاکستان میں بین کرنے کے لیے اپوزیشن رکن فخر جاوید مون نے وفاق سے استدعا کر دی۔ قرارداد کے متن کے مطابق پاکستان میں ٹک ٹاک مافیا لائیو چیٹ کے ذریعے فحاشی اور اریانی کو فروغ دے رہا ہے۔ نوجوان نسل خاص طور پر بچوں کو بے حیائی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں فحش گفتگو کرتے ہیں۔ یہ عمل ہمارے اسلامی معاشرے کے لیے کبھی بھی قابل برداشت نہیں۔
नौजवान नस्ल सस्ती शोहरत और पैसे की खातिर धड़ाधड़ टिक टॉक की जानिब राग़िब हो रहे हैं। पंजाब असम्बली का ये ऐवान वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता है कि टिक टॉक पर लाइव चैट पर फौरी पाबंदी आयद की जाए ताकि नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जा सके। आटे के नर्ख में बेलगाम तेजी का रुझान रुक गया। शहर में अक्सर मकामात पर मुकर्ररा नर्ख पर आटे की फरहमी जारी है। गंदम के दाम में कमी से आटे के दाम भी मुस्तहकम रहने की तवक्को की जा रही है। रिपोर्ट करेंगे जाहिद आबिद। मार्केट में आटा सस्ता होने लगा। शहर की बड़ी दुकानों और स्टोर्स पर आटा मुकर्ररा नर्ख पर फरोख्त हो रहा है। गली मोहल्ले की छोटी दुकानों पर आटा मनमाने रेट पर ही बेचा जा रहा है। फ्लोर्स मिल का 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए मुकर्रर है। आटे का नर्खनामा दुकानों पर नुमाया जगह पर अवेजा कर दिया गया है। छोटी दुकानों पर पुराने स्टॉक के जवाब पर 1900 रुपए में भी थैला दिया जा रहा है। चक्की आटे के नर्ख में भी तेजी रुक गई। चक्की आटे के नर्ख 150 से कम होकर 140 रुपए फी किलो पर आ गए। मार्केट में गंदम की कीमत भी कम होकर 3200 रुपए फी मन तक आ गई। मार्केट जराये के मुताबिक गंदम की कीमत हद तक रहने पर आटे के नर्ख में मजीद तेजी का इम्कान नहीं। कैमरामैन बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सख्त हिदायत किराया फरोशों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने के तैयार हैं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद की ज़ेर सदारत इजलास। डीजी कम्युनिटीज़ इमरान कुरैशी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी और मॉनिटरिंग सिस्टम बारे आगाह किया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि 2100 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोज़ाना की बुनियाद पर अशिया खुरनोश की कीमतों को मॉनिटर कर रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब भर में 5,10,320 मकामात की चेकिंग की गई। 11,896 अफराद किराया फरोशी करते पाए गए, जिन्हें भारी जुर्माने किए गए। 110 अफराद गिरफ्तार और 9 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। इसी तरह आटे की मसनूई किल्लत और गिरफ्त फरोशी के लिए 1255 अफराद को जुर्माने जबकि 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में जाली दूध बनाने वाले बड़े बड़े माफिया बेनकाब। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में कस्बी पैमाने पर केमिकल से तैयार शुदा की सप्लाई होने का इंकशाफ हुआ है। करोड़ों की तादाद में बेखबर आवाम जाली और मुज़र सेहत दूध इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली दूध बनाने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 1 माह के दौरान जाली दूध की सप्लाई करने वाले 10 बड़े नेटवर्क पकड़ लिए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि पंजाब के बड़े शहरों में रोजाना 4 लाख टन केमिकल से बना दूध सप्लाई किया जा रहा था। सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान साहब की हिदायत के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक की टीम्स जो हैं वो मुतहरिक हुई। स्पेशली जो सैलाब की वजह से जानवरों की डिस्प्लेसमेंट हुई, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इस बात का खदशा था कि जो दूध में मिलावट माफिया ये काफ़ी एक्टिव हो गया। तो हमने पिछले तकरीबन 40 दिन में 199 FIRs दूध की मिलावट करने वाले लोगों के ऊपर की, और इनमें से अक्सर वो लोग थे जो कि दूध में मिलावट नहीं कर रहे थे बल्कि महलूल वाला, केमिकल्स वाला जो है वो दूध बना रहे थे। बहुत बड़े नेटवर्क्स थे इसमें। बहावल नगर में रऊफ़ भट्टी, मकसूद भट्टी लोग थे। चौधरी डेयरीज़ का काफ़ी बड़ा नेटवर्क था। ये लोग ऐसे थे तकरीबन 80,000 किलोग्राम, 1 लीटर के करीब, 1 लाख लीटर के करीब डेली बेसिस पर जो दूध है वो सप्लाई कर रहे थे। तकरीबन 65 गाड़ियाँ हमने कानून के मुताबिक सीज़ की हुई हैं, और हम अभी भी, हम समझ लें कि पिछले 3 हफ्तों से राउंड द क्लॉक इस दूध में मिलावट करने वालों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ये कुछ लोग हमारे ऑफिस के बाहर कुछ दिन पहले एहतजाज भी कर रहे थे कि उनके एहतजाज का यही मकसद था कि हमें इस तरह का जो गैर सेहतमंद जो दूध है उसको बेचने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। वजह यह है कि मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल इसी चीज़ में है कि उनको सही दूध की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। देखें, ये जो दूध है नॉर्मली इसको जो बनाते हैं वो स्किम मिल्क पाउडर के अंदर वेजिटेबल फैट जो है वो ऐड करते हैं ऑयल या घी की मदद से। उसके अंदर फार्मालिन या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो शामिल किया जाता है। उसको टेस्ट देने के लिए बाज़ का थोड़ी सी शुगर या थोड़ा सा नमक उसके अंदर जो है वो ऐड किया जाता है। तो ये किसी भी सूरत में दूध नहीं है बल्कि केमिकल से बना हुआ दूध की तरह का एक महलूल है। इसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती बल्कि ये उल्टा नुकसानदेह है। जो वेजिटेबल फ़ैट आप खा रहे हैं वो सीधी की सीधी आपके जो है वो हार्ट को डैमेज कर सकती है, उससे लिवर, उससे किडनीज़, उससे लंग्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। खुदा न खास्ता ये एक तरह की जो है वो स्लो पॉइजनिंग है, और इससे जो है वो ग्रोथ तो बड़ी दूर की बात है, ये तो बीमारियों का एक जो है वो मंबा है जो किसी को जो है वो सीरियस जो है चीज़ की तरफ भी जो है वो स्लोली जो है वो लेके जा सकता है।
फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन। डेयरी सेफ्टी टीमों की नाकाबंदियां, 7,500 लीटर मिलावटी दूध तल्फ, मुकदमा दर्ज, सप्लायर गाड़ी जब्त कर ली गई। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने बताया कि 10 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 40,000 लीटर दूध की चेकिंग की गई। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर दूध तल्फ किया गया। दूध में पानी की मिलावट और ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। नाकिस दूध लाहौर में मुख्तलिफ दुकानों और हाउसिंग सोसाइटियों में फरोख्त किया जाना था। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मिलावट माफी के खात्मे के लिए तमाम मसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स मुकर्ररा कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं मिलेगी। कब आपको बताएं, दरसी कुतब में गलतियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कंप्यूटर के बाद अब 9वीं जमात की रियाजी की किताब भी संगीन गलतियों का मौजू बन गई है, जिसके बायस तलबा उस्ताद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। दरसी कुतब में गलतियां सामने आने का सिलसिला जारी है। 9वीं जमात के लिए पहली दफा प्रिंट होने वाली किताबों में गलतियों की भरमार है। असातिज़ा का कहना है कि 9वीं जमात की रियाजी की किताब की एक्सरसाइज नंबर 4.3 में बुनियादी गलती मौजूद है। सवाल गलत होने के बायस जवाब भी दुरुस्त नहीं आता, जिससे तलबा शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हैं। असातिज़ा के मुताबिक प्राइवेट पब्लिशर की किताबों में ये मसाइल मौजूद नहीं, लेकिन मुफ्त फराहम की जाने वाली सरकारी कुतुब में बार बार गलतियाँ सामने आ रही हैं। जो क्वेश्चंस के सोल्यूशन हैं, उनकी जो आंसर्स दिए हुए हैं, उनमें भी मिस्टेक्स हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है, जो बाज़ार में सेल के लिए अवेलेबल है, उसमें मिस्टेक्स काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चों को फ्री बुक्स दी जाती हैं, वो क्योंकि पहले प्रिंट हुई थी तो उनमें मिस्टेक्स ज़्यादा हैं। और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में मिस्टेक का होना, इसका मतलब है कि आपने पूरा सोल्यूशन किया और आप जब एंड पे पहुंचे फिर आपको पता चला कि सवाल गलत है। माहिरीन तालीम का कहना है कि मुआयना कमेटी की अदम दिलचस्पी के बायस ये गलतियाँ सामने आ रही हैं। इनका मुतालबा है कि पैक्टा इस मामले का फौरी नोटिस ले और कुतब की नजर सानी का अमल शफाफ अंदाज में किया जाए। गलत सवाल और जवाब न सिर्फ तलबा को उलझा रहे हैं, बल्कि तालीमी मयार पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। अब देखना ये है कि पैक्टा इन शिकायत पर कब और क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन हाफिज सजाद के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लम्स में एकेडमिक एंड पॉलिसी 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस माहिरीन ने अदम मुसावात, गवर्नेंस जैसे मसाइल पर गुफ्तगू की। सेहत और तालीम पर खास तवज्जो दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में 3 रोज़ा एकेडमिक एंड पॉलिसी कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में दुनिया भर के माहिरीन मईशत और पॉलिसी साजों की शिरकत। माहिरीन ने मुल्क को मुआशी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट आबादी में इजाफा और टैक्स कलेक्शन का ना होना करार दिया। So now the income tax collection has gone to 49.5 or roughly 50% of collection. About 10% is coming from what Dr. Ijaz Nabi was saying, tariffs, and the 40% is sales tax or VAT and FED, which is essentially tax on consumption. Change in government, and round about November or December 2019, they decided to reduce the VAT rate by 50% and reduce personal income tax with the belief that it could stimulate economic growth. So we see in Pakistan it's quite cyclical, as the Jazz mentions, and so these windows do emerge. And so development partners that have got an operating model that's very agile, very quick, very responsive, are often able to capitalise on these windows and make progress, lock in progress step by step. कॉन्फ्रेंस में मेंबर FPR हामिद अतीक सरवर, चेयरपर्सन NCSWM लैला अजहर, सदर CERP मारूफ ए सैयद, प्रोफेसर डॉक्टर इमरान रसूल समेत दीगर ने खिताब किया। पाकिस्तानी फूड प्रोडक्ट्स को उजागर करने का मिशन। डीजी फूड अथॉरिटी ने लाहौर में रंगारंग इंटरनेशनल फूड एशिया एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में 600 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां अपने मौज़ूआत पेश करेंगी। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। डीजी फूड अथॉरिटी ने लाहौर में इंटरनेशनल फूड एशिया एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में 600 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां अपनी मसनूआत पेश करेंगी। नुमाइश में 10 ममालिक से 100 बैनुल-अक़वामी मेहमान शिरकत कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा ब्रांड्स जदीद प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में जिद्दत से मुस्तफीद होंगे। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने बताया कि पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री को आलमी मार्केट से जोड़ने के लिए एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है। पंजाब में 5 लाख से ज्यादा फूड हैंडलर्स को फूड सेफ्टी की तरबियत दी गई। 15,000 से ज्यादा फूड पॉइंट्स की माहाना चेकिंग से खुराक के मयार को बेहतर बनाया जा रहा है। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में 2000 से ज्यादा फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को लाइसेंसिंग की सहूलियात फराहम की गई। फूड एशिया एक्सपो एक पूरे का पूरा पैकेज है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रमोट भी कर रहा है और इसके साथ साथ जो है
فٹنس ایشیا بھی اس کا ایک جو ہے وہ کمپوننٹ ہے اس ہماری ایکسپو کا، کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ان تمام فوڈز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فٹ اور ہیلدی رکھ سکتے ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ فوڈ اتھارٹی نے گزشتہ مالی سال 20,80,000 روپے جرمانوں اور لائسنس فیسوں کی مد میں ریکارڈ ریکوری کی، جبکہ حلال گوشت کی ایکسپورٹ کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور احمد کا کہنا ہے کہ پنجاب میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، حکومت سیلاب زدگان کو ابھی تک ریلیف نہیں دے سکی، گندم کی قیمت 3500 روپے من ہو چکی ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد یاسین۔ ماڈل ٹاؤن میں بابائے سوشلزم شیخ رشید کی 23ویں برسی پر سیمینار کا انعقاد۔ سینئر رہنما پیپلز پارٹی چودھری منصور نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پنجاب میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، حکومت سیلاب زدگان کو ابھی تک ریلیف نہیں دے سکی۔ بلاول بھٹو کے دورہ قصور میں انتظامیہ انہیں کسانوں سے نہیں ملوانا چاہتی تھی۔ صوبے میں گندم کی قیمت 3500 روپے من ہو چکی، حکمران بھٹو کی ایک ایک یاد مٹانا چاہتے ہیں۔ آج جب گندم ایک کسان نے کہا جب گندم ہمارے پاس تھی 2200 روپے من، آج ہم سے نکل کر مافیا کے پاس گئی ہے 4000 روپے 3500 روپے من۔ مکی جب ہمارے پاس تھی 1600 روپے من، آج 3500 روپے من۔ ہم کدھر جائیں؟ تو پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں بھی، یہ جو آخری دور تھا اس میں بھی فصلوں کی سپورٹ پرائز تھی، بجلی کا بل 5 روپے یونٹ کیا۔ سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب رانا فاروق سعید نے کہا کہ ضیاء الحق کے خلاف جتنی بھی لڑائی لڑی گئی وہ بھٹو اور شیخ رشید کے کارکنوں نے لڑی۔ سیمینار کا اہتمام پیپلز اسٹڈی سرکل کمیٹی وسطی پنجاب نے کیا تھا، جس میں سینئر صحافی حسین نقی، شہزاد سعید چیمہ، اداکار غلام محی الدین، عابد ساقی، بیرسٹر عامر اور بشرا منظور مانکا نے شرکت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ ضروری ہدایات فوری طور پر جاری کر دی گئی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے اور جو نقصانات ہوئے ہیں، اور وہاں میرے بزرگ مائیں بہنیں بیٹیاں کھلے آسمان کے نیچے جن مشکلات کا شکار ہیں، ہم ان سے بخوبی واقف ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ کے خادم پاکستان کی طرف سے یہ ایک حقیر سی کوشش ہے جو یقینی طور پر سیلاب متاثرین کے مشکلات میں کمی کا باعث بنے گی۔ میں ایک بار پھر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی مکمل آباد کاری کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہوں اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک سیلاب سے متاثرہ ہر شخص کو اس کے گھر میں دوبارہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان تھا، آپ نے براہ راست سنا۔ ان کا کہنا تھا سیلاب متاثرین کی اپنے گھروں میں واپسی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں گھریلو صارفین کے اگست کے بجلی کے بل معاف کریں گے۔